मतलब प्रभु यीशु मसीह इतिहास में जन्मा। कहानी में लोग होता ना, कहानी का लोग, वो केवल कहानी है। इंग्लिश में उसको मिथ बोलते हैं, मिथ। समझ में? यीशु मसीह केवल एक कहानी का पुरुष नहीं, जिसका जन्म कहां हुआ, किधर उसका पालन पोषण हुआ, किधर वो बढ़ा, किधर मरा, किसी को कुछ पता नहीं, किसी ने कुछ कहानी लिखे रखा। ऐसा नहीं यीशु की कहानी। यीशु मसीह सचमुच में दुनिया में जन्मा है। यीशु मसीह सचमुच में 3.5 साल इस संसार में जीवन बिताया है। कहां बिताया? आप जाकर देख ही आ सकता है। बहुत सारे लोग जाकर देख ही आते हैं। आज भी यीशु मसीह जहां जन्मा था जगह है उधर, जहां उसको दफन किया वो जगह उधर ही है। तो प्रभु यीशु मसीह एक हिस्टोरिकल पर्सन है, ऐतिहासिक पुरुष है। तो इसलिए सब लोग यीशु मसीह को मानते हैं। हाँ, यीशु मसीह एक अच्छा पुरुष है, एक अच्छा मनुष्य है। हाँ, लोगों के बीच में, इंसान के बीच में एक अच्छा पुरुष के रूप में उसका जन्म हुआ। वो अच्छी अच्छी बातें सिखाया, लोगों को संकट में सहारा दिया, तसल्ली की बातें सुनाया, सही मार्ग दिखाया, लेकिन बेचारे को पकड़ के मार डाला। ऐसा कुछ लोग बोलता है। कुछ लोग बोलेगा वो अच्छा गुरु था, एक अच्छा पुण्य पुरुष था। कुछ लोग बोलेगा वो एक नबी था। कुछ लोग बोलेगा और भी ज्यादा वो सारे देवताओं में एक, हजारों हजारों देवताओं में एक है यीशु मसीह। ये सब वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार सही विचार नहीं। बाइबल कहते हैं प्रभु यीशु मसीह केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, केवल एक गुरु नहीं, केवल एक धर्म का नेता नहीं, और केवल देवताओं में एक नहीं, बल्कि वो कौन है? वो स्वयं संपूर्ण रूप में परमेश्वर है, गॉड है। वो पूरे रूप में परमेश्वर है। ये जो पहचान, ये जो विश्वास जिसको नहीं, वो उद्धार नहीं पा सकता है। क्योंकि यीशु मसीह उद्धार करता है तो उसका कारण क्या है? वो परमेश्वर है। यीशु मसीह उद्धारकर्ता बनने के लिए उनका योग्यता क्या है? उनका योग्यता में सबसे बड़ी बात यह है वो ईश्वर है, उसमें कोई पाप नहीं। वो ईश्वर मनुष्य का रूप लेकर आया हुआ ईश्वर है वो। तो यीशु मसीह का परमेश्वरत्व जो कोई मानते नहीं, उनका उद्धार असंभव है। वो परमेश्वर का संतान नहीं बन सकते हैं। तो बाइबल सिखाते हैं यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, संपूर्ण परमेश्वर है। क्यों हम विश्वास करते हैं? कि बाइबल में से ही करीब कुछ कारण हम पढ़ सकते हैं। मैंने कुछ 7 रीजंस, 7 कारण देखा बाइबल के आधार पर। उन 7 कारणों से हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है। अब ये सब बाइबल से है। यदि एक व्यक्ति बाइबल विश्वास नहीं कर सकता है तो उनका हेल्प नहीं कर सकता ना। पहले ही बाइबल के बारे में अध्ययन किया है। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन सच है, और ये वचन में जो लिखा है वो सही है। तो ये वचन के आधार पर 7 things that proves the deity of Christ, 7 बातें, 7 कारण जिससे हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर है। तो देखेंगे जितना हो सकता है उतना आज। सबसे पहले यह है कि इंग्लिश में ऐसा बोल सकता है, द डिस्क्रिप्शन बाय द अपोस्टल्स एज वेल एज द न्यू टेस्टामेंट राइटर्स। मैं आपको एक्सप्लेन करके देखेगा। जब हम नया नियम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में नया नियम पढ़ते हैं, नया नियम पढ़ते समय प्रेरितों ने, यीशु मसीह चुनकर स्वीकार किया हुआ प्रेरितों ने यीशु मसीह को क्या बुलाया, क्या कौन है वो के माना उसको? शुरू में नहीं समझा, सही बात है। यीशु मसीह कौन है वो बराबर वे शुरू में समझा नहीं। कौन? प्रेरित लोग। कितना प्रेरित लोग? वो 12 लोग। लेकिन हम देखते हैं धीरे धीरे प्रेरितों
पहचाना यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। अब देख तो दो तीन वचन हम लोग देखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय में प्रेरित यूहन्ना क्या बोलता है। हम 3 प्रेरितों का वचन देखेगा। यूहन्ना ने क्या बोला और तोमा ने क्या बोला, पौलुस ने क्या बोला। यूहन्ना क्या बोलते हैं? यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय प्रेरित यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में क्या बोलता है। पहला अध्याय का पहला पद में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन यीशु मसीह के संबंध में है। वो वचन कौन है? वो परमेश्वर है। अब 14 पद देखो तब आपको पता चलेगा। वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था, देहधारी हुआ, हमारे बीच निवास किया। समझ में आया? तो यहां यूहन्ना प्रेरित बोलते हैं यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, वो वचन है, वो परमेश्वर है और वो मनुष्य का रूप लेके हमारे बीच में रहा। मतलब यीशु जो मनुष्य का रूप में हमारे बीच में रहा, वो कौन है? वो स्वयं परमेश्वर है। यूहन्ना का पत्री में देखो, यूहन्ना की जो पत्री है वह जॉन्स लेटर, पहला लेटर उसका 5वां अध्याय 1 जॉन और 5 का 20 में, जॉन 5 का 20 में यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना क्या बोलते हैं? हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ चुका है। क्या बोलते हैं? हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ चुका है और उसने हमें समझ दी है, हम उससे जो सत्य है जान सके। हम उसमें है जो सत्य है, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में। यही सच्चा परमेश्वर और आनंद जीवन है। यूहन्ना यीशु मसीह का चेले में से एक है। यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में क्या बोला? वो सच्चा परमेश्वर है। तोमा ने क्या बोला? आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान के बाद शिष्यों के बीच में आया, शिष्यों के बीच में दर्शन दिया तो तोमा नहीं था। इसलिए तोमा बोला मैं विश्वास नहीं करेगा कि यीशु मसीह जिंदा है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह तोमा से मिलने को आए। तोमा का बोला अविश्वासी मत बनो, तुम्हारा उंगली मेरा घाव में डालो ना, ऐसा बोला। तो तोमा क्या बोलता है? यूहन्ना का सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसका 28वां पद में, जॉन 20 का 28 में, तोमा ने उत्तर देते हुए उसे कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तोमा यीशु मसीह का और एक चेला है। वो भी क्या बोला? यीशु कौन है? यीशु मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर है। अभी पौलुस भी ऐसे ही कहते हैं। एक वचन हम पढ़ेगा पौलुस का कहना। पौलुस का जो लिखा हुआ पत्री है, तीतुस का पत्री, टाइटस 2:13। तीतुस का पत्री 2:13 में धन्य आशा की, टाइटस 2:13, उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर यीशु मसीह उद्धारकर्ता, या उधर ना, अपने महान परमेश्वर यीशु मसीह। अभी और भी कई वचन में ऐसे सैंपल पढ़ा। तो अपोस्तल पौलुस भी, पॉल भी यीशु मसीह के बारे में क्या बोलते हैं? यीशु मसीह कौन है? हमारा महान परमेश्वर। तो 3 प्रेरितों का कहना हम पढ़ते हैं ना। 3 प्रेरितों ने यीशु मसीह के बारे में कहते हैं वो हमारा महान परमेश्वर है, हमारा सच्चा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है। अभी और उसके अलावा नया नियम के अलग अलग एरिया में, वचनों में प्रेरित लोग बोलते हैं और नया नियम लिखा हुआ अन्य लोग, मत्ती, मरकुस या लूका, नहीं तो और कौन लिखा है नया नियम? जूड या कोई ना कोई ना, अलग अलग लोग लिखा है। तो
पत्रिकाओं में भी लिखने वाला बार बार यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, वो कौन है? वो परमेश्वर है। तो हमारा, मैं वो वचनों को लेते नहीं, क्योंकि हमारा आपको चाहिए तो मैं ले लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेरितों की किताब 4:13 में है, 30 नहीं 33 एक्ट्स, प्रेरित एक्ट्स 4:33 में है, और अन्य जगह में हम लोग पढ़ते हैं, वहां बाद में भी हम जुड़ जाएगा। तो मेरा पहला मुद्दा यह है, पहला रीजन, पहला कारण कि हम यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में मानते हैं, क्योंकि प्रेरितों ने और नया नियम लिखा हुआ लोगों ने यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में अंगीकार किया, बुलाया और माना। समझ में आया? इतना क्लियर है ना? मैं आशा करता हूं क्लियर है। सेकंड रीजन, आप देखो लूका का सुसमाचार में आइए। लूका ने सुसमाचार, वो वचन पढ़ के मैं आपको एक्सप्लेन करेगा। लूका 2:49, लूक्स गॉस्पेल 2:49 पढ़ते समय यीशु मसीह का बचपन का समय है। वो बचपन में माँ बाप के साथ वो पर्व में यरूशलेम में गया। तो यरूशलेम में गया तो क्या हो गया, आप कहानी जानते हैं। वापस आते समय यीशु मसीह घूम गए, है ना, गायब हो गया। और माँ बाप बहुत ढूंढ के बाद में यरूशलेम का मंदिर में गया। वहां वो बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के बातें कर रहा है, चर्चा कर रहा है। तो वो माँ बाप ने क्या बोला उसको, हमने तुमको कितना ढूंढा ना बेटा, तूने हमसे 48 में है, बेटा तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया? तेरे पिता और मैं व्याकुल होकर तुझे ढूंढते रहे। 49 में यीशु मसीह का जवाब है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के घर में होना आवश्यक है? यीशु मसीह का बचपन में ही उनके मन में यह विचार था, वो यूसुफ का बेटा नहीं है। जब माँ बाप या मरियम बोलते हैं तुम्हारा पिता बहुत ढूंढा तुमको, यीशु मसीह क्या बोलता है, मुझे क्यों ढूंढा? तुमको नहीं मालूम मुझे मेरे पिता के घर में बैठना है ना, मेरा पिता का काम करना है। तो वहां से हम ये बात देख सकते हैं, और भी 2-3 वचन में से हम देखेगा। प्रभु यीशु, ये दूसरा मुद्दा है, ये है यीशु मसीह का बचपन से लेकर यीशु मसीह के मन के अंदर ही ये विचार था। क्या विचार था? कि वो स्वर्ग से आए हैं, वो परमेश्वर है, वो केवल एक साधारण मनुष्य नहीं। किसके अंदर में, किसका अंदर विचार था? यीशु मसीह के अंदर। यीशु मसीह का सारा बातचीत और व्यवहार के अंत में हम समझ सकते हैं उनके मन के अंदर ये इंप्रेशन था। एक वचन पढ़िए एग्जाम्पल के लिए, मरकुस का 3 अध्याय, मार्क 3:32 and 33। मरकुस का सुसमाचार मार्क 3 उसका 32 और 33वां पद। ऐसा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? भीड़ उसके चारों ओर बैठी थी। उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढ रहे हैं। ये अलग ओकेशन में हो, बहुत भीड़ के बीच में यीशु मसीह का जो सेवागाई के बीच में माँ बाप, यीशु मसीह का माँ बाप क्या पढ़ते हैं? माता और भाई लोग। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के भाई लोग थे। भाई लोग बोलेगा तो वो बच्चों को ओके। यीशु मसीह का जो भाई लोग मतलब उनका माँ के, है ना, उनका माँ मरियम और कुछ बच्चों का भी जन्म दिया बाद में। कुछ लोग सोचते हैं ऐसा नहीं, वचन सिखाते हैं यीशु मसीह का भाई लोग थे, बहन भी थे। तो यहां पढ़ते हैं वे यीशु मसीह को बीच में मिलने को आता है। वो अपने घर से निकला, वो सेवागाई में गया है। यीशु मसीह का जवाब क्या है? 33 में उसने उत्तर देते हुए कहा, मेरी माता मेरे भाई
भाई कौन है ना? जब शिष्य लोग बोला तेरा माता आया है, भाई बहन आए हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? हाँ, मम्मी को बुलाओ, मेरे भाइयों को बुलाओ। ऐसा बोला है क्या? नहीं, मेरा माता कौन है, मेरा भाई बहन कौन है? तो यहां भी हम देख सकते हैं यीशु मसीह का मन के अंदर ये विचार था कि वो परमेश्वर का ही वो स्वयं कर रहा था। आपको पता है ना? तो 2 रीजन मैंने बताया, 2 रीजंस वाई हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है। प्रेरितों ने माना, बुलाया, अंगीकार किया। नया नियम में ऐसा यीशु मसीह के बारे में लिखते हैं कि वो परमेश्वर है। यीशु मसीह का बचपन से लेकर उनका मन के अंदर भी ये विचार था कि वो परमेश्वर का पुत्र है और स्वयं परमेश्वर है। अब और भी है, मैं वो छोड़ देता हूं समय को संभालने के लिए। नंबर 3 ये है, ये बहुत मुख्य विषय है। यूहन्ना का सुसमाचार, आइए सुसमाचार में 8वां अध्याय देखो। तीसरा कारण कि हम ये विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, ये 8वां अध्याय में लिखा है, 8 का 58 में। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। है ना? यहां एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो क्या है? ये वचन के अनुसार यीशु मसीह क्या बोल रहा है? तुम्हारा बाप दादा इब्राहिम के पहले मैं हूं बोलेगा तो यीशु कौन है? तो वो लोग पूछता है ना, यहूदी लोग पूछता है, तुम्हारा उम्र तो है ना, तुम्हारा उम्र तो उतना नहीं है। और 59 देखो, वे उसको पथराव करने के लिए पत्थर उठाए। क्यों पथराव करने के लिए? यहूदी लोग जो यीशु मसीह का दावा समझा, उनको क्या मालूम पड़ा? यीशु मसीह दावा करते हैं कि वो कौन है? वो स्वयं परमेश्वर है। तुम्हारे बाप दादा इब्राहिम हजारों साल पहले जन्मा था, जीवन बिताया, उनके पहले मैं हूं बोलेगा तो यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर से तुलन करते हैं। तो तीसरा हमारा मुद्दा यह है, द क्लेम बाय क्राइस्ट। द क्लेम बाय क्राइस्ट मतलब यीशु मसीह का दावा। तो यीशु मसीह बचपन से लेके उनका मन के अंदर ये विचार था, वो विचार के आधार पर वो काम किया, बातें किया। उतना नहीं, वो मुंह खोल के दावा किया। क्या दावा किया? मैं पहले से हूं। उनका प्री एक्सिस्टेंस, पूर्व अस्तित्व, यीशु बैतलहम में जन्म लेने के पहले ही वो है, वो प्रभु यीशु मसीह दावा करते हैं। 1-2 वचन और देखेंगे। मैथ्यूज गॉस्पेल 5:17 देखो। मैथ्यूज गॉस्पेल 5:17। मत्ती, ठीक है वो छोड़ेगा, ठीक है पढ़िए। मैथ्यूज गॉस्पेल मत्ती 5 का 17। मत्ती 5 उसका 17 में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, यह न समझो कि मैं व्यवस्था, मैथ्यू 5:17, मैं व्यवस्था या नबियों की पुस्तक नष्ट करने आया हूं। है ना? यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मैं आया हूं। कोई आना है तो पहले वो होना चाहिए ना। तो ये दोनों वचन यूहन्ना 8 का 58 एंड मैथ्यू 5:17, दोनों वचन में यीशु मसीह अपना पूर्व अस्तित्व का क्लेम करते हैं। ठीक है? मैंने तीसरा मुद्दा क्या बोला था? यीशु मसीह दावा करते हैं कि वो परमेश्वर है। उसमें और भी सब पॉइंट्स हैं। पहली बात यह है, उसने दावा किया कि वो जन्म के पहले से है। ठीक है? अब और एक वचन देखो, मैथ्यूज गॉस्पेल मत्ती 28 का 28 देखो। मैथ्यूज गॉस्पेल 28 का 18। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा,
स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। यीशु मसीह दावा करते हैं स्वर्ग में मुझे अधिकार है, पृथ्वी में मेरा अधिकार है। ये अधिकार किसको होता है? परमेश्वर को होता है ना। सर्व अधिकारी है वो। प्रभु यीशु मसीह दावा करते हैं वो सर्व अधिकारी है। एक वचन और उधरी वही वचन ऊपर नीचे ना 19वां वचन देखो। 19 में लिखा है मत्ती 28 का 19, इसलिए जाओ सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। वहां यीशु मसीह अपने आप को पिता और पवित्र आत्मा के साथ एक साथ लिया है ना। सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे दो। मतलब वहां यीशु मसीह दावा करते हैं कौन है, क्या है? मैं, पिता और पवित्र आत्मा, हम तीनों इक्वल है, एक है। तो यीशु मसीह का दावा, यीशु मसीह दावा किया वो जन्म के पहले से है। यीशु मसीह ने दावा किया स्वर्ग और पृथ्वी सारे अधिकार उसका है। और यीशु मसीह ने दावा किया कि वो पिता पवित्र आत्मा के साथ इक्वल है। यीशु मसीह पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ इक्वल है। और नीचे का पद पढ़ो, 20वां पद देखो, उधर क्या लिखा है? जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उनका पालन करना सिखाओ। देखो मैं युग के अंत तक सर्वदा सदैव तुम्हारे साथ हूं। ये वचन में क्या दावा करते हैं? देखो 18 में दावा किया सर्व अधिकार, 19 में दावा किया पिता परमेश्वर के साथ क्या बोलेगा? इक्वालिटी, तुल्यता या इक्वालिटी। 20 में दावा करते हैं मैं तुम्हारे साथ सदैव रहेगा, युग के अंत तक रहेगा। बोलेगा तो क्या है? मैं सनातन परमेश्वर। हम बोल सकता है क्या किसी के साथ मैं सदैव रहेगा? हम नहीं बोल सकता है। हम कितना साल रहेगा क्या बात? मुश्किल से कितना साल रहेगा आप बताओ? मुश्किल से 100 साल पकड़ो, है ना? ऐसा पकड़ो, मुश्किल से 100 साल। मेरे ख्याल से हम लोग 100 तक नहीं आएगा पता नहीं कब तक। तो यीशु मसीह क्या बोला? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा युग के अंत तक। तो वो साधारण मनुष्य है। तो यीशु मसीह का वो दावा ये है मैं साधारण मनुष्य नहीं, मैं सनातन परमेश्वर हूं जो कभी बदलते नहीं, अनंत काल तक रखने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह वहां अपना क्या बोलते हैं? इटर्नैलिटी बोलेगा तो अनंतता का दावा करते हैं। बोलते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। एक वचन और मार्कस गॉस्पेल से वहां भी यीशु मसीह दावा करते हैं, उनका कहने के अनुसार वो दावा करते हैं। आप बताओ क्या दावा करता है? मत्ती 18 का 20, मैथ्यू 18 का 20, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से में एकत्रित हो वहां मैं उनके बीच में हूं, है ना? ये वचन हमने याद किया पहले। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? जहां 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होते हो वहां मैं उनके बीच में हूं। ये कैसा हो सकता है? यीशु मसीह का कहना है जहां कहीं भी 2 या 3 मेरे नाम में होगा मैं उनके बीच में हूं। मतलब यहां है यीशु मसीह का नाम में 3 लोग आया, यहां यीशु मसीह की उपस्थिति है। और 2 किलोमीटर आगे एक जगह में है 3 विश्वासी लोग आया यीशु मसीह के नाम में, वहां भी प्रभु यीशु है। इसको क्या बोलता है? सर्वव्यापी बोलता ना। एक ही समय में इधर भी है उधर भी है। इंसान एक कैसा है? अभी हम इधर है, उधर होना है तो इधर से चल के उधर जाना चाहिए ना। परमेश्वर ही सर्वव्यापी है। यीशु मसीह दावा करता है जहां कहीं भी 2-3 मेरे नाम में इकट्ठा होगा मैं वहां उनके बीच में हूं।
मतलब प्रभु यीशु मसीह दावा करते हैं वो कैसा है? सर्वव्यापी है, अर्थात परमेश्वर है। अब एक वचन और पढ़ेगा, जॉन्स गॉस्पेल 5:25। ये भी यीशु मसीह का दावा है। यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 25वां पद देखो। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 25वां पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आ रहा है, अब है, जबकि मृतक लोग परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। अपने बारे में यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर का पुत्र हूं ना, पुत्र हूं। 11:4 देखो, 11:4, यूहन्ना 11:4। परंतु जब यीशु ने यह सुना जो तो कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो, है ना, परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। 10:36 तो जिससे पिता ने पवित्र ठहराकर संसार में भेजा, क्या तुम उसके विषय में इसलिए कहते हो तो निंदा करता है, क्योंकि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहूदियों का सबसे बड़ा दोष क्या था? यीशु मसीह का दोष लगाते समय उनका क्या गुना बोलता है? ये अपने आप को ईश्वर बोलता है। हमें प्रभु यीशु मसीह, यहां यीशु बोलता है, मुझे पिता ने स्वर्ग में से भेजा, मैंने दावा किया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, इसलिए तुम लोग बोलते हो कि मैं ईश्वर निंदा करते हैं। अभी देखो, ये भूलना नहीं, यदि प्रभु यीशु मसीह अपना मुंह खोल के दावा किया वो परमेश्वर का पुत्र है, स्वर्ग से आए हैं, वो परमेश्वर है, यदि वो परमेश्वर नहीं है तो यीशु कौन है? यीशु पर कौन है? झूठा है, चोर है ना, वो झूठ बोला ना। केवल झूठ नहीं, ईश्वर का निंदा किया। सच्चा एक परमेश्वर, देखो इसलिए यहूदी लोग बोला इसको मार डालना चाहिए, ये परमेश्वर का निंदा करता है। ये पिलातुस के सामने भी यहूदी लोग जाकर यीशु मसीह के खिलाफ बात करते समय ये मुद्दा लेता है, इसने बोला वो गॉड है, इसने ईश्वर का निंदा किया, ये अपने आप को परमेश्वर से तुलन किया। इसलिए पिलातुस उसको पूछता है, सच बोलो तू परमेश्वर है, मेरे से बोलो। अब जब पिलातुस सुना डर गया। पिलातुस ना रोमी है, वो रोमन गवर्नर सुना तो डर गया। किधर लिखा मालूम है? मैथ्यू का 26 में लिखा है। मैथ्यूस गॉस्पेल 26 का 63 में लिखा है। वहां पिलातुस उनसे पूछता है यीशु मसीह से। मैथ्यूस गॉस्पेल 26 उसका 63 पद देखो, उधर लिखा है, परंतु यीशु चुप रहा। यीशु चुप रहा। मेरे ख्याल से उसका ऊपर का पद में है 62, जब महायाजक ने खड़े होकर उसे कहा, क्या तू उत्तर नहीं देता? 63, परंतु यीशु चुप रहा। इस पर महायाजक ने उसे कहा, मैं जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूं, यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह। तो ये पिलातुस उनसे विनती करके बोलता, प्लीज आप बताओ आप परमेश्वर है? क्योंकि पिलातुस डर गया। क्यों डर गया? यदि ये स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर है तो उनके सामने छोटा मोटा ऐसा गलत बात करना अच्छा नहीं है ना। पिलातुस डर गया। पिलातुस डरते हुए बोलता है, तुम सच बोलो। ये लोग बोलता तुमने ऐसा दावा किया, तुम परमेश्वर का पुत्र है, तुम परमेश्वर है। तो यीशु मसीह का जवाब क्या है? अब देखो, प्रभु यीशु मसीह दावा किया लेकिन कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया है। यीशु मसीह कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया। अपने बातचीत में वो दावा किया और प्रूव करने का प्रयास भी किया कर्मों के द्वारा। देखेगा बाद में,
लेकिन किसी के साथ यीशु मसीह आर्गुमेंट नहीं करता, वाद विवाद नहीं करता है। और यीशु मसीह का वो जो आंसर देखो, वो बोला 64, यीशु ने उससे कहा, तूने स्वयं ही कहा, फिर भी मैं तुझे कहता हूं कि अब से तो मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के देखने और देखा हुआ स्वर्ग के बादलों पर आता हुआ देखो। यीशु मसीह ने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से क्या बोला, क्या तुम परमेश्वर हैं? तो क्या बोला वो, तुम तो खुद कहा ना, क्या कहा, तो परमेश्वर है ना। तो यहां भी 27 का 43 देखो, 27 का 43, 27 चैप्टर 27 का 43 में यह परमेश्वर पर भरोसा रखता है, यह वह इससे प्रसन्न है तो अभी छुड़ा ले। इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मतलब ये यीशु मसीह सूली पर है, उनका दुख के सामने वो बोल रहा है, इनका परमेश्वर उसको बचाने दो। ये दावा कर रहा था कि वो परमेश्वर है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, इन वचनों से समझ सकते हैं यहूदी लोग जो सुना, यीशु मसीह का दावा, मुंह से आया हुआ शब्द सुना हुआ यहूदियों को ये बराबर मालूम पड़ा, यीशु मसीह दावा करते हैं वो महान स्वयं परमेश्वर है। इसलिए वो लोग उसका निंदा किया, इसलिए वो लोग उसका दोष लगाया, इसलिए वो लोग उसका टकरा करता है ना, निंदा करता है। वो बोला था कि वो परमेश्वर है, अभी देखो सूली पर है। तो 3 मुद्दा मैं अभी बताया आपको, 3 reasons why we believe Jesus Christ is God. Number 1, the description by the apostles as well as the New Testament writers. Number 2, क्या है, the impression of Christ about himself. यीशु मसीह के मन में अपने बारे में ये विचार था बचपन से लेके कि वो साधारण मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर है। नंबर 3 क्या है, द क्लेम बाय क्राइस्ट। यीशु मसीह का दावा, क्या दावा किया वो जन्म के पहले से है और वो सर्वाधिकारी है और वो परमेश्वर के साथ एक है और वो सनातन परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है और वो परमेश्वर का पुत्र है। यदि ये दावाएं गलत है तो आप बोलना चाहिए यीशु मसीह कौन है, जैसे मैं पहले कहा, एकदम पक्का झूठा। यदि सही, यदि आपको यह बोलना अच्छा लगता नहीं, क्या है, यीशु मसीह झूठा आदमी है, आप बोलते हैं नहीं यीशु मसीह अच्छा आदमी है, सच्चा आदमी है, तो यीशु मसीह ने जो बोला भी सच्चा है, तो वो कौन है, वो स्वयं परमेश्वर है। ठीक है। नंबर 4th रीजन, जल्दी जाऊंगा, कम से कम 1-2 और देखिएगा। वो ये है कि देखिए आप किधर आना चाहिए, मैथ्यूज गॉस्पेल 14, मैथ्यूज गॉस्पेल 14 का 33, नहीं उसके पहले प्रेरित 10 में आई, मैथ्यूज गॉस्पेल में आएंगे बाद में, प्रेरित 10वां अध्याय 25 और 26 देखो, Acts 10, 25 and 26, Acts 10, 25 and 26 में पूरा नहीं पड़ेगा, थोड़ा ही पड़ेगा, मैं पढ़ूंगा। वो तो लिखा है, जैसे ही पतरस ने प्रवेश किया, एक कॉर्नेलियुस के घर की बात है, कॉर्नेलियुस ने उससे भेंट की, उसके चरणों पर गिरकर उसका प्रणाम किया। पतरस क्या बोलता है, परंतु पतरस ने उसे उठाते हुए कहा, उठ, मैं भी तो मनुष्य हूं। मन में देखिए, मैं एक्सप्लेन करके देगा आपको, वो वचन मन में देखिए। पतरस को कॉर्नेलियुस प्रणाम किया, आराधना किया, वर्शिप किया। पतरस ने क्या बोला, मेरा प्रणाम मत करना, मैं मनुष्य हूं। देखिए 14 अध्याय देखो, प्रेरित 14 अध्याय उसका 14-15, अच्छा प्रेरितों का एक्ट 14 का 14-15, प्रेरित 14 का 14-15। परंतु जब प्रेरितों ने अर्थात बरनबास और पौलुस ने यह सुना, उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ा, फीड की और ये चिल्लाते हुए कहा,
हे भाइयों, यह सब क्या कर रहे हो? हम भी तो तुम्हारे समान मनुष्य है। इसे ऊपर के पदों को ना पढ़ेगा ना तब आपको पता चलेगा। अभी वो लुस्त्रा में पहुंचे हैं, ये पौलुस का सेवागाई के बीच में। तो वहां गया ना तो उधर से हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ अद्भुत कार्य पौलुस के द्वारा होते हैं, है ना, पौलुस के द्वारा होते हैं। तो वो लोग क्या बोलते हैं? देखो 11 पद देखो, पौलुस ने इस कार्य को देख क्या पढ़ते हैं? लुकोनिया की भाषा में लोग चिल्लाकर कहने लगे, देवतागण, प्रेरित 14 का 11, एक्ट्स 14 का 11। वहां के लोग क्या बोलने लगा? पौलुस के द्वारा कुछ चंगाई हुआ किसी को ना। उधर पढ़ते हैं क्या बोलता है? लोग बोलने लगा, देवतागण मनुष्यों के रूप में रूप धारण करके हमारे बीच में आए हैं। 12 देखो, वे बरनबास को ज्यूस कहने लगे, मतलब एक देवता कहने लगे। पौलुस को हिर्मस। 13 देखो, ज्यूस का मंदिर शहर के सामने थे। उसके पुजारी बाइलों और मालाओं को फाड़कर पर ले आया। उसने भीड़ के साथ मिलकर बलिदान चढ़ाया गया। तो यहां एक इंटरेस्टिंग घटना है। पौलुस के सफर के बीच में एक लुस्त्रा के कुछ लोगों ने पौलुस को कैसा समझा? पौलुस और बरनबास को उनका कर्म, उनका आश्चर्य कर्म देखकर क्या बोला? ये ऊपर से आया हुआ स्वर्गदूत है, देवदूत है, देवता है, बोलकर उसका पूजा करने को गया, उसका आराधना करने को गया। तो पौलुस ने क्या बोला? अयो, ऐसा नहीं करना, हम भी आपके समान। तो ये पत्रस का जो घटना में भी और पौलुस का घटना में भी वे इंसान के हाथों से आराधना कभी स्वीकार नहीं किया। वे क्या बोला? हमारी आराधना नहीं करना, ईश्वर का ही आराधना करना है। समझ में आया? इंसान का आराधना नहीं करना है, इंसान के सामने प्रणाम नहीं करना है, ईश्वर का ही प्रणाम करना है। अब देखो रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य में आइए, 22वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 22 का 8वां पद है। प्रकाशित वाक्य या रेवलेशन 22 का 8 और 9 में वही यूहन्ना, इसने ये बातें सुनी और देखी। जब मैंने सुना और देखा तब मैं उस दूतों का उपासना करने के लिए उनके चरणों पर गिर पड़ा। यूहन्ना क्या बोलते हैं? यूहन्ना को यह स्वर्गीय दर्शन जब मिल गया ना, प्रकाशित वाक्य 22 का 8 और 9 है। मैं स्वर्गदूत के सामने प्रणाम करने को गिर पड़ा, बस 9। पर उसने मुझसे कहा, कौन कहा? स्वर्गदूत ने कहा, ऐसा मत कर, मैं तेरा भाई नबियों का, तेरे भाई नबियों का, और जो इस पुस्तक की बातों पर मन लगाते हैं, उनका संगी दास हूं, परमेश्वर ही का उपासना कर। इतना समझ में आया? स्वर्गदूत का प्रणाम करने को यूहन्ना गया तो स्वर्गदूत भी क्या बोला? हमारा भी प्रणाम नहीं करना, हम तो आपके दास लोग हैं, उद्धार पाने वालों का दास लोग हैं। हम मतलब कौन? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत हमारी आराधना स्वीकार नहीं करता है। स्वर्गदूत बोलता है हमारी आराधना मत करो, परमेश्वर का ही आराधना करो। अभी आप मार्कुस माथी में आइए, मैथ्यूस गॉस्पेल 14 में आइए। मत्ती 14 उसका 33 देखो, मैथ्यूस गॉस्पेल 14 का 33, मत्ती 14 का 33 देखते समय यहां देखते हैं, और जो लोग नाव में थे उन्होंने उससे दंडवत किया और कहा, तू निश्चय ही परमेश्वर का पुत्र है ना? तो निश्चय, यहां देख तो
ये जो आश्चर्य कर्म, मतलब वो पतरस नाव से गिरने को जाते हैं, मतलब पानी का ऊपर से चलते हैं, यीशु मसीह पानी के ऊपर से चल के आते हैं, ये सारी घटना के समय ये जो लोग नाव में थे, यीशु मसीह जब नाव में चलकर आया, वो लोग यीशु मसीह का प्रणाम किया, दंडवत किया। दंडवत किया तो यीशु ने क्या बोला? मेरा दंडवत नहीं करना, ईश्वर का ही दंडवत करो, ऐसा बोला। पतरस तो ऐसा बोलेगा, पतरस का दंडवत करने को जाओ, पतरस बोलता है हमारा दंडवत नहीं करना, हम तो इंसान हैं, हम ईश्वर का दंडवत करें। पौलुस भी ऐसा बोला, बरनबास भी ऐसा बोला, स्वर्गदूत भी ऐसा बोला। यीशु मसीह क्या बोला? कुछ बोला नहीं, बहुत खुशी से वो धन्यवाद, आराधना, दंडवत स्वीकार किया, क्योंकि वो कौन है? परमेश्वर है, क्योंकि वो आराधना के योग्य है, क्योंकि वो आराधना स्वीकार करने के लिए योग्य परमेश्वर है। तो हमारा फोर्थ रीजन, 14 रीजन ये है, यीशु मसीह आराधना इनकार नहीं किया, स्वीकार किया। बाइबल के अनुसार प्रेरित लोग पौलुस और पतरस वगैरह आराधना स्वीकार नहीं किया, स्वर्गदूत भी आराधना स्वीकार नहीं किया, यीशु मसीह आराधना स्वीकार किया, क्योंकि वो परमेश्वर। अभी समय नहीं है ना, खत्म हो गया ना समय, तो मेरे ख्याल से इधर समय खत्म हो गया है। अब बाकी हम लोग बाद में देखेगा, क्योंकि एनीवे ये सीखकर हम लोग आगे जाएंगे। तो 4 बातें हम लोग देखा। प्रभु यीशु मसीह, हम क्यों विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। तो प्रभु में सहायता करें कि हम इन बातों को समझें। ऐसा नहीं है कि कोई पूछेगा आप क्यों विश्वास करते हैं, आपका यीशु मसीह ये साधारण आदमी है ना, वो मरियम का बेटा है, उनका यूसुफ का बेटा बोलेगा तो हमें मालूम होना चाहिए उनका जवाब क्या देना। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते, क्यों विश्वास करते हैं, हमको मालूम होना चाहिए। हम ये 4 बातें देखा प्रभु यीशु मसीह का बारे में। प्रेरितों ने ऐसा बोला, कहा, समझा, लिखा, एक बात। और दूसरी बात क्या बताया था? यीशु मसीह का बचपन से लेके उनका मन में ये विचार था कि वो स्वर्ग से आया, साधारण आदमी नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर है। यीशु मसीह ने स्वयं दावा किया, बार बार दावा किया, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं पहले से हूं। यीशु मसीह अपना ईश्वरीयत्व का दावा कई बार किया। और उतना भी नहीं, यीशु मसीह आराधना स्वीकार किया, कभी मना नहीं किया, क्योंकि वो बोल रहे प्रभु यीशु मसीह का ये 4 सच्चाई हम समझे। और इतना महान परमेश्वर क्या किया, क्या किया? मनुष्य का रूप लेके इस संसार में आया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में अपोस्तल पौल कहते हैं, परमेश्वर का तुल्य होने के तुल्य होते हुए भी यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को शून्य किया। ये समझना मुश्किल है, देखिए समझना मुश्किल है। ऊंचे स्थान में रहने वाला कभी नीचे आता है? नहीं आता है। इंसान कोई प्राणी बनेगा? नहीं बनेगा। शेर को पूछो आप एक दिन के लिए जुआ बनेगा? नहीं बनेगा। बनेगा क्या? नहीं बनेगा। कोई भी ऊंचा श्रेणी से नीचा श्रेणी में नहीं आता है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होते हुए, हम बाद में देखेगा ये सारी बातें और गहराई से, सृष्टिकर्ता होते हुए भी, सनातन परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य का रूप धारण करके आया। लोग देखा तो साधारण आदमी जैसा लगा। हम यशायाह का पुस्तक में पढ़ते हैं, लोगों के नजर में उनका कोई खूबसूरती नहीं था, कोई उसका आदर नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह का इंसान आदर नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह का महत्व कई लोग उस दिन देखा नहीं, आज भी नहीं देखते हैं, लेकिन आप और मैं समझते हैं वो कौन है? वो स्वयं परमेश्वर है। अपने आप को शून्य करके उनका परमेश्वरत्व को दूर रखे, एक साधारण इंसान के रूप में हमारे बीच में रहा, चुपचाप रहा। वह उनके खिलाफ बात करते समय चुपचाप रहा, और उनके आंखों से जो भी गंदगी देखा वो ध्यान नहीं दिया, जो भी वो बुराइयां सुनते गया वो ध्यान नहीं दिया। हमारे लिए 33.5 साल ये महान ईश्वर दुनिया में था,
वो एक बड़ी बात है। केवल था वो नहीं, हमारे लिए सूली पर मृत्यु का दंड उठाया। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का हम विश्वास करना है, आदर करना है, आराधना करना है, उनका प्रणाम करना है और उनका हम नाम का महिमा करना है और उनके लिए जीना है, उनके पीछे हो लेना है। प्रभु इस वचन से हमें सहायता करें कि आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह को हम ज्यादा पहचाने, उनका आदर करें, उसके लिए जीवन बिता सके। प्रभु इन वचनों का धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपका